गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स कम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के बारे में पढ़े थे हम लोग। तो कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो होमोजेनियस रहता है उसका सीएफ कैसे निकाला जाता है, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे और वो है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते समय भी हम लोग को सीएफ का ज़रूरत पड़ता है। तो रिविजन होते रहेगा हम लोग का सीएफ। तो आज का टॉपिक लिखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीआई बोलते हैं। तो लास्ट क्लास में एक इक्वेशन लिखे थे हम लोग, फाई ऑफ डी कोमा डी डैश एंड जेड इज इक्वल टू क्या था हम लोग का, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। ठीक है। तो सी एफ जब निकाल रहे थे ना, तो इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एफ ऑफ एक्स कोमा वाई को जीरो कर दिए थे, इसको जीरो करना वहाँ पे। लेकिन पर्टिकुलर इंटीग्रल में एफ ऑफ एक्स कोमा वाई को साथ में लेके चलना है। तो इसका जो फॉर्म होता है ना, ये कौन सा फॉर्म में रह सकता है। तो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई ये ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म में रह सकता है, फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट। सेकेंड एफ ऑफ एक्स वाई ये साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म में रहता है। और कॉस के टर्म्स में भी रहा है, दोनों का तरीका दोनों का सेम होता है। और थर्ड में हम लोग का एफ ऑफ एक्स कोमा वाई ये एक्स टू दी पावर एम वाई टू दी पावर एन के फॉर्म में भी रहता है। ठीक है। और दोनों का कॉम्बिनेशन भी होता है। तो हम लोग आगे ऐसे पढ़ते रहेंगे। आज हम लोग इसको कवर करेंगे और आज हम जनरल मेथड भी बताएंगे। इसके लिए पर्टिकुलरली इस प्रकार का फंक्शन के लिए भी मेथड होता है, उसको भी हम बताते हैं। और ये बाकी दो है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए हम लोग का ये है, इसको हम लोग कवर करते हैं। देखिए पीआई क्या चीज़ होता है, ये जो जेड का जो वैल्यू होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल बोलते हैं। सपोज यहाँ पे जेड लिखते हैं तो इसको नीचे लेके आएंगे, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, फाई डी कोमा डी डैश आ जाएगा। अब यहाँ पे वन बाई वन अभी जो मेथड बताए थे, एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या क्या लिख सकते हैं, तो वन बाई वन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की जगह पे लिखते जाएंगे। और अलग अलग मेथड होता है हम लोग का पीआई निकालने का, उस मेथड को अप्लाई करेंगे। तो जनरली हम लोग ये जेड को ही क्या बोलते हैं, हम लोग पी आई बोलते हैं। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या रहने वाला है हम लोग का, हेयर एफ ऑफ एक्स कोमा वाई दैट वन इज इक्वल टू रहेगा ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी वाई। तो अभी हम बताना चाहते हैं कि पी आई यदि ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी वाई हो जाए, तो हम लोग इसकी जगह पे लिखेंगे ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी वाई एंड डिवाइडेड बाई फाई ऑफ डी कोमा डी डैश। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली हम x का कोफिशिएंट को d की जगह पर रख देंगे, y का कोफिशिएंट v है उसको d डैश की जगह पर रख देंगे। तो e टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई डिवाइडेड बाई ये फाइव d की जगह पे a कोमा d डैश की जगह पे y का कोफिशिएंट को रख देंगे, तो यहाँ पे b आ जाएगा। ठीक है। तो इसके बाद में जो भी वैल्यू आएगा y हम लोग का क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट हम बताना चाहते हैं, यहाँ पर डी की जगह पे ए कैसे लिख दिए और ये जो बी है वो डी डैश की जगह पे कैसे लिख दिए, उसको थोड़ा सा यहाँ पे बताते हैं। सपोज हम लोग इसको u मान लेते हैं, u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, या जेड मान लीजिए, इसको जेड मान लेते हैं हम लोग इसको। अब इसी को एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की जगह पे कितना रख देंगे, ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई। अब डिफ्रेंशिएट करिए एक्स के रिस्पेक्ट में, डेल जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स। तो दैट विल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी वाई। और इसको चेन रूल में तोड़ेंगे ना, तो यहाँ पे ए भी आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान से सुनने वाला है, डेल डिवाइडेड बाई डेल एक्स को क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं। जेड की जगह पे इसको लिख सकते हैं, तो ई टू दी पावर ए एक्स प्लस क्या हो गया, बी वाई। तो दैट विल इक्वल टू ए को आगे लिख दीजिए और इसको बाद में लिख देते हैं, ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी वाई। देखिए ये दोनों और ये दोनों इक्वल है, तो डी की जगह पे कितना हम लोग का ए है, तो डी की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, ए लिखेंगे।
ठीक है, तो डी को ए से रिप्लेस करेंगे। सिमिलरली इफ विल डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू वाई, del z divided by del y, then e to the power a x plus b y into coefficient of y is what, b, then write down here b. Next, del divided by del y, that one is denoted by d dash, and this one is the z, that one is equal to, इसके जगह पे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं, या इसी को लिख दीजिए a x प्लस बी वाई, और ये b को आगे लिख दीजिए। z का मतलब क्या चीज़ होता है, हम लोग अभी अभी लिखे हैं यहाँ पे, z का मतलब ये होता है, तो डी डैश z के जगह पे e टू दी पावर a x प्लस बी वाई, एंड दैट इज इक्वल टू b इंटू e टू दी पावर a x प्लस बी वाई। देखिए ये और ये दोनों क्या सेम है, तो डी डैश की जगह पे कितना आ गया होगा, दैट प्लस डी डैश इज इक्वल टू क्या हो गया b। तो इसीलिए हम लोग स्टूडेंट्स डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं लोग, तो इतना लंबा चौड़ा याद करने की जरूरत नहीं है। आप लोग डायरेक्ट एक्स का कोफिशिएंट को डी की जगह पर पुट करोगे, वाई का कोफिशिएंट जो है पी उसको डी डैश की जगह पर पुट करोगे। ट्रिक्स और ये कंसेप्ट ये है क्यों हम लोग पुट करते हैं, इसका और एक मेथड है, जनरल मेथड भी बताएंगे, तो वो सबके लिए होगा। हम लोग अभी थोड़ा देर पहले लिखे थे एफ ऑफ एक्स को वाई की जगह पे ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी वाई था, साइन ए एक्स प्लस बी वाई भी रह सकता है, एक्स टू दी पावर एम वाई टू दी पावर एन के फॉर्म में भी कोई एल्जेब्रिक फंक्शंस हो सकता है। तो सबके लिए हम लोग एक ही मेथड यूज कर सकते हैं, बाद में हम बताएंगे। तो आज हम ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी वाई को सॉल्व कैसे करते हैं ये कंसेप्ट बता दिए। अब हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। तो ये कुछ क्वेश्चंस में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे लिखिए, write the question students, solve d square minus 2d d dash plus d dash square and z is equal to x e to the power x plus 2y। तो इस क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं स्टूडेंट्स, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए कंप्लीट सॉल्यूशन जो होता है ना, कंप्लीट सॉल्यूशन, तो उसमें क्या होता है सी एफ और पी आई दोनों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे सी एफ भी निकालना पड़ेगा और क्या है पी आई भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। और ये टोटल जो कंप्लीट सॉल्यूशन उसको जेड इक्वल में लिखते हैं, जेड इक्वल करके लिखते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि डी जो है वो क्या है यहाँ पे डेल डिवाइडेड बाई डेल एक्स है, और यहाँ पे जेड है, तो जेड के टर्म्स में हम लोग क्या कर सकते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन को लिखेंगे। तो जेड इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई होता है। तो सबसे पहले सी एफ निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हम बता चुके हैं सी एफ कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाला जाता है, इधर वाला जो भी फंक्शन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं कंसीडर करते हैं जीरो, ठीक है। तो सॉल्यूशन दी ऑक्सिलरी इक्वेशन भी, ऑक्सिलरी इक्वेशन शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं बी एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको हम फैक्टराइज कर देते हैं, माइनस एम प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। एम को कॉमन ले लेते हैं, एम माइनस वन को कॉमन लेते हैं, माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, एम माइनस वन इंटू एम माइनस वन दैट वन इक्वल टू ज़ीरो, तो एम इक्वल टू वन कोमा वन। तो ये हम लोग का आ गया एम इक्वल टू वन कोमा वन। दोनों रूट क्या है रियल एंड इक्वल है, तो सी एफ का फार्मूला पे इसको बैठा दीजिए। एफ वन वाई प्लस क्या हो जाएगा एक्स एंड प्लस एफ टू वाई प्लस एक्स। तो ये हम लोग का सी एफ हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे पी आई निकालेंगे। तो पी आई के केसेस में इसको भी साथ में साथ लेते हुए जाना पड़ता है। नाउ पी आई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस टू वाई डिवाइडेड बाई एफ ऑफ डी कोमा डी डैश लिखे थे, तो यही हम लोग का है एफ ऑफ डी कोमा डी डैश का वैल्यू। इसको पूरा लिख दीजिए डी स्क्वायर माइनस टू डी डी डैश। ऐसे भी जेड इक्वल टू क्या होता है ई टू द पावर एक्स प्लस टू वाई डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस टू डी डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर हो जाएगा, उसी को नीचे में लिख देना, और यहाँ पे आ गया डी डैश स्क्वायर। अब हम बताए थे डायरेक्ट
कंसेप्ट हम लोग अप्लाई करेंगे। एक्स का कोफिशिएंट को किस जगह पे पुट करते हैं स्टूडेंट्स, डी के जगह पे, और वाई का कोफिशिएंट को डी डैश के जगह पे। तो यहाँ पे लिखते हैं ई टू दी पावर एक्स प्लस 2y एंड डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर 1। नेक्स्ट हम लोग का -2 टाइम्स ऑफ डी के जगह पे 1 लिखिए, एंड डी डैश को किससे रिप्लेस करेंगे 2 से, एंड डी डैश स्क्वायर, वाई का कोफिशिएंट 2 है, 2 का स्क्वायर कर दीजिए 4 आ गया, एंड दैट विल इक्वल टू क्या हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स प्लस 2y एंड डिवाइडेड बाई 1 -2 इंटू +2 -4 + 4, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ई टू दी पावर एक्स प्लस कितना हो गया हम लोग का 2i डिवाइडेड बाई 1, या सिंपली इसको हम लोग लिख सकते हैं, सो पी आई इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस 2y। तो ये हम लोग का पी आई का वैल्यू निकल गया। सो कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी z इज इक्वल टू सी एफ प्लस क्या होता है पी आई होता है। तो z इज इक्वल टू सी एफ का वैल्यू अभी अभी निकाले थे हम लोग थोड़ा देर पहले, है ना। तो इसको लिख दीजिए यहाँ पे f1y प्लस x इंटू f2y प्लस x एंड प्लस पी आई का वैल्यू कितना हम लोग का ई टू दी पावर एक्स प्लस 2y। तो ये हम लोग का फाइनली आंसर आ गया। तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम बताते हैं इस तरह का क्वेश्चन और भी इधर में जो फंक्शन हम लोग का कॉस साइन और इस एक्स टू दी पावर एम वाई टू दी पावर एम एन, सबके लिए हम लोग एक ही फार्मूला यूज करेंगे, उसको जनरल फार्मूला बोलते हैं, ठीक है। तो उसका मेथड भी हम थोड़ा सा आज डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट लिखिए जनरल फार्मूला फॉर पी आई, जनरल फार्मूला फॉर सबके लिए यूज करेंगे ना। एफ ऑफ एक्स को वाई का वैल्यू ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई सबके लिए, है ना, साइन के लिए कॉस के लिए सबके लिए आप लोग यूज करेंगे। तो हम लोग का इक्वेशन जो होता है वो कैसे होता है, होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एफ डी कोमा डी डैश जेड दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ता है, इसको फैक्टराइज करना है लीनियरली इस तरह से d माइनस एम डी डैश के टर्म्स में, इस तरह से हम लोग फैक्टराइज करेंगे हम लोग, ठीक है। एफ डी कोमा डी डैश जो भी यहाँ पे दिया रहेगा उसको लीनियरली फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे d का पावर 1 डी डैश का पावर 1 होना चाहिए। लीनियरली फैक्टराइज का मतलब ये होता है, चाहे ये एक ही हो, एक तो नहीं हो सकता, एक या एक से अधिक आ सकता है। 2 टर्म्स में भी मल्टीप्लाई टू ईच अदर, 3 टर्म्स में भी मल्टीप्लाई टू ईच अदर, ठीक है। आगे ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको सपोज यहाँ लिख रहे हैं जनरल फॉर्म में m इंटू डी डैश में कन्वर्ट कर दिया और ये हम लोग का जेड हो गया एफ ऑफ एक्स कोमा वाई आ गया, ठीक है। अब इस प्रकार का फॉर्म में इसको एक्सप्रेस किए। लैग्रेंजेस इक्वेशन होता है हम लोग का, है ना, लैग्रेंजेस इक्वेशन। तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म पहले पढ़ा चुके हैं, p प्लस क्यू इंटू क्यू दैट मीन्स इक्वल टू आर। और इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लैग्रेंजेस में क्या होता है हम लोग का डी एक्स डिवाइडेड बाई कैपिटल पी दैट मीन्स इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाई कैपिटल Q दैट मीन्स इक्वल टू डी जेड डिवाइडेड बाई कैपिटल R। हम लोग इस मेथड का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, जेड से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा डी जेड माइनस एम इंटू डी डैश जेड एंड दैट मीन्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट। देखिए डी जेड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए डी जेड इसका क्या मतलब होता है, डेल डिवाइडेड बाई डेल एक्स होता है, और यहाँ पे जेड, आप इसी को तो p से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में बताए थे, है ना, डी जेड या डेल जेड डिवाइडेड बाय dx, इसी को लिखते हैं। सिमिलरली तो यहाँ पे लिखे p माइनस एम इंटू, इसको क्या लिखेंगे q। यहाँ पे d डैश जेड का क्या मतलब होता है, डेल d डैश मतलब होता है डेल डिवाइडेड बाय डेल y एंड जेड, और इसी को तो q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे एम क्यू दैट मीन्स क्या हो गया एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। अब देखिए ये जो इक्वेशन है हम लोग का, देखिए लैग्रेंजेस का स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, क्लियर है। कैपिटल P की जगह पे, है ना, ये स्मॉल p है,
ये जो p होता है उस क्या होता है डेल जेड डिवाइडेड पे डेल x होता है, और ये कैपिटल P क्या होता है और कैपिटल Q क्या होता है, कैपिटल R ये फंक्शन ऑफ x कोमा y कोमा जेड होता है। तो इधर में दिखेगा इसका कोफिशिएंट आगे में क्या मल्टीप्लाई किया हुआ है 1, तो कैपिटल P का वैल्यू 1 और Q का कोफिशिएंट कितना हम लोग का कैपिटल Q क्या हो जाएगा तब -m, और R का वैल्यू हो जाएगा क्या f ऑफ x कोमा y। तो यहाँ पे देखिए बगल में हम लोग लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन दिया हुआ उससे सॉल्व करेंगे। तो बाय लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग डी एक्स डिवाइडेड बाई ये कैपिटल पी है, कैपिटल पी का वैल्यू कितना हम लोग का 1 है, दैट विल इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड कैपिटल क्यू का वैल्यू कितना है -m है, एंड दैट विल इक्वल टू डी जेड डिवाइडेड बाई कैपिटल आर का वैल्यू कितना हम लोग का एफ ऑफ एक्स कोमा वाई है। ठीक है, अब हम फर्स्ट ग्रुपिंग मेथड यहाँ पे यूज कर देते हैं। तो फर्स्ट टू फ्रैक्शन को लीजिए, टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शन, फर्स्ट टू फ्रैक्शंस। तो यहाँ पे क्या मिलेगा देखिए डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 दैट विल इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाई -m, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए स्टूडेंट्स। तो डी वाई इक्वल टू -m डी एक्स आ जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का y इज इक्वल टू -mx और इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस c लिख दीजिए। ठीक है, तो दैट इज प्लस इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू c -mx लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं ना फर्स्ट एंड लास्ट को ले लीजिए, फर्स्ट एंड लास्ट फ्रैक्शन को। तो टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट फ्रैक्शन, टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट फ्रैक्शन, देखिए क्या मिलता है डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 दैट विल इक्वल टू डी जेड डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा डी जेड दैट विल इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई एंड डी एक्स। अब यहाँ से हमको चाहिए क्या जेड, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, डी जेड दैट विल इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स। देखिए y का वैल्यू हम लोग थोड़ा देर पहले निकाले थे, क्या निकाले थे c माइनस एम एक्स। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं y के जगह पर c माइनस एम एक्स डी एक्स, क्योंकि इंटीग्रेशन है यहाँ पे y का टर्म्स तो इंटीग्रेट कर नहीं सकते हैं, तो उसको x के टर्म्स में क्या करना पड़ेगा कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो y का जो वैल्यू निकला है ना उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हम लोग का फाइनली z इज इक्वल टू कितना आ गया हम लोग का इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x कोमा c माइनस एम एक्स डी एक्स आ गया। यहाँ z का वैल्यू निकलेगा। तो z मतलब क्या होता है, यहाँ से हम लोग निकाले हैं, यहाँ से निकाला जाए, ये सपोज इक्वेशन नंबर 1 करते हैं। तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रॉम 1 z इज इक्वल टू क्या होगा f ऑफ x कोमा y डिवाइडेड बाई d माइनस एम डी डैश। अब बताइए हम z निकाल चुके हैं, तो z की जगह हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब जब भी इस प्रकार का फॉर्म में रहता है तो उसका हम लोग सॉल्यूशन निकाले या पी आई निकाले तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा हम लोग का इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स कोमा सी माइनस एम एक्स एंड डी एक्स इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, है ना। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा फाइनल पी आई। तो हम यहाँ पे फाइनल पी आई लिख देते हैं। सो पी आई इक्वल जेड मतलब पी आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स कोमा सी माइनस एम एक्स एंड मल्टीप्लाइड विथ पी एक्स। तो सिंपली जब भी देखिए अब यहाँ पे कंसेप्ट बता देते हैं, जब भी हम लोग क्या करेंगे ना फाई डी डी डैश उसको लीनियरली फैक्टराइज करते हैं तो उसको नीचे भी लिखेंगे, और एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोई भी फंक्शन रह सकता है, ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी वाई भी रह सकता है, साइन ए एक्स प्लस बी वाई भी रह सकता है, कोई भी फंक्शन रह सकता है। तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे ना y को रिप्लेस करेंगे। देखिए यहाँ पे डी डैश का जो कोफिशिएंट है ना m माइनस एम है उस, लेकिन हम यहाँ पे m को ले लेंगे c माइनस एम एक्स, या माइनस को भी कंसिडर कर सकते हैं, तो यहाँ पे माइनस m करके बोल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे पहले y को रिप्लेस करेंगे किससे c माइनस एम एक्स से, यहाँ पे जो भी रहेगा c इंटीग्रेशन कांस्टेंट है ना अभी बताए थे,
m के जगह पे मान ली 1 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1x, यहाँ पे मान ली 2 रहेगा तो 2x। अब उसी को क्या करेंगे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग का पी आई निकल जाएगा कम्प्लीटली। तो अभी हम थोड़ा देर पहले जो क्वेश्चन कराए थे उसको हम लोग जनरल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसके प्रीवियस क्वेश्चन को ही हम लोग सॉल्व करते हैं इस मेथड से, जनरल मेथड से। आशा करता हूँ स्टूडेंट आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, हाँ, किस तरह से हम लोग पी आई निकालते हैं जनरल फॉर्म में। कोई भी फंक्शन है, हर फंक्शन के लिए एप्लीकेबल है। तो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं जनरल फॉर्म से। देखिए लास्ट क्लास वाला ही क्वेश्चन हम लोग करते हैं ताकि आप लोग ना वेरीफाई कर सकेंगे, आंसर दोनों का सेम आता है दोनों मेथड से। पहले वाला जो हम लोग का स्पेशल e टू द पावर ax प्लस b वाले मेथड है ना, और अभी वाले जनरल मेथड। अभी जनरल मेथड किसी के लिए, किसी फंक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग का जो क्वेश्चन था वो था, देखिए डी स्क्वायर माइनस 2d डैश एंड प्लस d डैश स्क्वायर इंटू जेड e टू दी पावर x प्लस क्या हो गया 2y। ये हम लोग का क्वेश्चन था। अब हम लोग इसी को जनरल मेथड से बनाएंगे, आप लोग को जो मेथड अच्छा लगे बनाइए। तो हम केवल पी आई निकालेंगे यहाँ पे, सी एफ ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके तो डबल डबल हम लोग नहीं निकालेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, पी आई निकालने का जनरल मेथड हम यूज कर रहे हैं। तो पी आई स्क्वायर क्या हो जाएगा हम लोग का सॉल्यूशन, e to the power x plus 2y divided by d square minus 2d dash plus d dash square। अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे, इसको हम लोग लीनियरली फैक्टराइज करेंगे। लीनियरली फैक्टराइज हम यहाँ पे कर लेते हैं, उसके बाद लिख देते हैं डायरेक्ट 2d डैश प्लस क्या लिखा हुआ है d डैश स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको d डैश प्लस माइनस d डैश प्लस d डैश स्क्वायर। अब यहाँ पे d को कॉमन ले सकते हो, d माइनस क्या हो जाएगा d डैश हो जाएगा, और यहाँ से d डैश को कॉमन ले लिया जाए और माइनस भी साथ में, तब क्या आ जाएगा हम लोग का d आ जाएगा और यहाँ पे माइनस d डैश आ जाएगा। तो ये d माइनस डी डैश इंटू डी माइनस डी डैश ऐसे लिख सकते हैं। तो लीनियरली हम लोग फैक्टराइज कर दिए। तो जनरल मेथड पे यूज करने के लिए फैक्टराइज करना पड़ेगा, चाहे कोई भी फंक्शन हो। डिवाइडेड बाई क्या लिखिएगा d माइनस डी डैश इंटू डी माइनस क्या हो गया डी डैश। अब आगे देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, एक एक को अप्लाई करते हैं, एक साथ तो कर नहीं सकते। तो हम लोग इसके लिए इंटीग्रेशन वाला मेथड यूज करते हैं। तो इसको बाहर निकाल देंगे तो 1 डिवाइडेड बाई क्या हो गया डी माइनस डी डैश। तो इसके लिए क्या हम लोग को फार्मूला यूज करना। तो अब यहाँ पे देखिएगा e टू दी पावर x प्लस 2y डिवाइडेड बाई क्या आ गया हम लोग का d माइनस डी डैश। अभी थोड़ा देर पहले बताया था d माइनस क्या होता है m डी डैश, इस प्रकार का। तब y के जगह पे क्या लिखते हैं हम लोग c माइनस एम एक्स लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे y है, देखिए यहाँ पे y क्या से रिप्लेस होगा c माइनस एम एक्स। यहाँ पे m के जगह पे कितना है 1 है, तो y को हम लोग क्या से रिप्लेस करेंगे c माइनस 1 इंटू एक्स या c माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हम लोग का 1 डिवाइडेड बाई डी माइनस डी डैश, और यहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंबल लगेगा। और फंक्शन हम लोग का क्या है, ये एफ ऑफ एक्स कोमा वाई है, इसी पे हम लोग को रिप्लेस करना है। वाई की जगह पे लिखेंगे कितना सी माइनस एक्स, तो एक्स प्लस यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ सी माइनस क्या हो जाएगा हम लोग का एक्स आ जाएगा। एंड इसको इंटीग्रेट करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसके लिए हम लोग का ये जनरल फार्मूला लग गया 1 डिवाइडेड बाई डी माइनस क्या लिखिएगा डी डैश। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट करते थे एक्स ई टू दी पावर एक्स प्लस 2c माइनस 2x dx। अब x माइनस 2x कितना हो जाएगा माइनस एक्स, दैट विल इक्वल टू 1 बाई डी माइनस डी डैश, और ये इंटीग्रेशन e टू दी पावर 2c माइनस एक्स dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो 1 डिवाइडेड बाई डी माइनस डी डैश। देखिए e टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन e टू दी पावर एक्स होता है,
तो यहाँ पे देखिए c तो कांस्टेंट है, x का कोफिशिएंट माइनस है, तो माइनस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। डिवाइड करते हैं माइनस से, इसको आगे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गया हम लोग का e टू दी पावर 2c माइनस एक्स। क्लियर है। अब आगे देखिए, ये जो c लिखा हुआ ना, उसके जगह पे क्या लिखे थे, y माइनस y इक्वल टू सी माइनस एक्स। अब c के जगह पे फिर से x और y को रिप्लेस करना है, तो ये y प्लस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा c के इक्वल। तो हम अब लिखेंगे इसको, उसके बाद में फिर ये इसको अप्लाई करेंगे। तो -1 डिवाइडेड बाई डी माइनस डी डैश और e टू दी पावर 2 c के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, y प्लस एक्स लिखेंगे, y प्लस एक्स माइनस एक्स एंड दैट विल इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई डी माइनस डी डैश e टू दी पावर, मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टूडेंट्स, 2y प्लस 2x माइनस एक्स एंड फाइनली -1 डिवाइडेड बाई डी माइनस डी डैश एंड यहाँ पे देखिए 2x माइनस एक्स क्या होता है हम लोग का, e टू दी पावर y प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग फिर से ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी देखिए डी डैश का कोफिशिएंट कितना है हम लोग का, वही 1 है, -1 भी बोल सकते हैं, है ना। तो m के जगह पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, तो दैट वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फिर से, और ये माइनस को आगे लिखेंगे, और e टू दी पावर y के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं c। तो यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट माइनस m के जगह पे -1 होगा, तो यहाँ पे लिखिएगा माइनस एक्स एंड प्लस एक्स, फिर से इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दैट वन इक्वल टू माइनस, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे, e टू दी पावर 2c माइनस 2x एंड प्लस एक्स एंड dx। हम इस साइड को मिटा देते हैं। तो फाइनली हम लोग इसको यहाँ लिख सकते हैं, माइनस ई टू दी पावर 2x माइनस एक्स, तो माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ पे 2c, और यहाँ पे माइनस एक्स लिख सकते हैं dx, दैट वन इक्वल टू, अब इसको हम क्या करते हैं, 2c होगा, यहाँ पे इंटीग्रेट कर देते हैं। यहाँ पर भी देखिए एक्स का कोफिशिएंट, जब भी इंटीग्रेट करते हैं एक्स का कोफिशिएंट से डिवाइड होता है, तो ऑलरेडी एक माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू दी पावर c माइनस एक्स। अब हम लोग c के जगह पे फिर से y सेम चीज पुट किए थे, तो y इक्वल टू क्या था, c माइनस एक्स, तो c इक्वल टू कितना होता है, y प्लस एक्स, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 2 टाइम्स ऑफ y प्लस एक्स एंड माइनस एक्स। तो फाइनली हम लोग आने वाला है e टू दी पावर 2y प्लस 2x माइनस एक्स, दैट विल इक्वल टू e टू दी पावर 2y प्लस एक्स, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 2y। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन का जो आंसर था हम लोग का पी आई का, देखे ना सी एफ, तो दोनों मिला करके सी एफ तो निकाल सकते हैं आप लोग, दोनों का आंसर क्या है, सेम, e टू दी पावर x प्लस 2y, वहाँ पर भी हम लोग का e टू दी पावर x 2y ही आया था। तो ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, एक ही मेथड से सब प्रकार का फंक्शन इधर में एफ ऑफ एक्स को मोबाइल के जगह पे जो भी दिया रहेगा उसके लिए बन जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। वीडियोस थोड़ा लेंथी हुआ, लेकिन कवर करना था हम लोग को इस टॉपिक को भी। तो थैंक्स स्टूडेंट। आज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साइन ए एक्स प्लस और कॉस ए एक्स प्लस डी वाई वाला क्वेश्चन करेंगे, और भी एक आध दो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवा देंगे। थैंक यू।